सर आज के इस सेशन में हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है कि आपने अपने कंटेंट के अंदर लिंक्स को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, लिंक्स से मुराद है किसी भी पेज या वेबसाइट का लिंक जो आप कंटेंट के अंदर यूज़ करते हैं। जब आप उसको कंटेंट के अंदर यूज़ करते हैं आप देखेंगे नॉर्मली उसका कलर ब्लू हो जाता है और वो उसके नीचे एक लाइन आ रही होती है। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है और आपने उनको किस तरह से यूज़ किया करना है। पहले तो ये लिंक्स की दो टाइप्स होती हैं, एक है इंटरनल लिंक्स, दूसरे एक्सटर्नल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स उन लिंक्स को कहा जाता है जहाँ पे आपका आर्टिकल पब्लिश होना है और आप उसी वेबसाइट या किसी पेज को लिंक कर रहे हैं तो वो इंटरनल लिंक है। फॉर एग्जांपल अगर आपका आर्टिकल पब्लिश होना है ग्लोबक्स आउटरीच पे और आप ग्लोबक्स आउटरीच के ही किसी दूसरे पेज को लिंक दे रहे हैं तो वो इंटरनल लिंक कहलाएगा। ऑन दी अदर हैंड एक्सटर्नल लिंक वो है जो आप किसी दूसरी वेबसाइट को लिंक दे रहे हैं। अब पहले ये कि लिंक्स को यूज़ कब करते होते हैं। नॉर्मली हम कंटेंट के अंदर लिंक्स को दो वजह से लगाते हैं और जहाँ पे आपको ये दो में से कोई भी एक वजह मिले आपने वहाँ पे लिंक को एडजस्ट करने की लाजमी कोशिश करनी है। एक तो ये कि आपने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन यूज़ की है कि जो मे भी कंट्रोवर्शियल हो सकती है या कोई स्टैट है तो आप उसका सोर्स लाजमी प्रोवाइड करें। ठीक, अगर आपने कह दिया है कि 70% लोग इसको यूज़ करते हैं तो आप खुद से वो बात नहीं कह सकते। हमको बताना पड़ेगा कि जी अकॉर्डिंग टू फ्ला रिसर्च इतने लोग 70% लोग ये कुछ यूज़ करते हैं और ये बात आप फिर लिंक दे के सोर्स प्रोवाइड करेंगे। दूसरा, हम लिंक इस वजह से देते हैं जब हमने अपने रीडर को एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। जब आप एक ब्लॉग लिख रहे हैं तो बीच में बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस आएंगे जहाँ पे मे बी कोई टेक्निकल वर्ड यूज़ किया गया हो या फिर कोई ऐसी बातें हो जिसके बारे में भी आपके रीडर को ना पता हो। फॉर एग्जांपल आप कंटेंट के अंदर कह देते हैं कि आप ऑडियंस पर्सोना बनाएं कंटेंट लिखने से पहले, तो हो सकता है रीडर को पता ना ऑडियंस पर्सोना क्या है। तो आप कोशिश करें कि इंटरनेट पे या आपके किसी वेबसाइट पे ऑलरेडी कोई आर्टिकल लिखा हुआ है तो ऑडियंस पर्सोना वाले एक आर्टिकल को लिंक दें जहाँ पे हमारा रीडर क्लिक करके जाए, उसको चले अच्छा ये ऑडियंस पर्सोना होता है और ऑडियंस पर्सोनाज ऐसे बनाते हैं। तो अब ये कि हम अगर इतनी एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बिला वजह नहीं है, इसके कुछ फ़ायदे हैं। एक तो ये कि आपका कंटेंट क्रेडिबल होता है, रीडर को पता चलता है कि आप अपने से ही गप्पे नहीं मार रहे, आपने रिसर्च की हुई है, आपका कंटेंट क्रेडिबल है। दूसरा, ये सारे जो हमारे डिजिटल मार्केटिंग के लीडर्स हैं, नील पटेल, ब्रांडिंग वगैरह, सारे रिकमेंड करते हैं कि आप लिंक्स लाजमी यूज़ करें क्योंकि वो समझते हैं कि ये हमारे गूगल जो है सर्च इंजन उसके रैंकिंग फैक्टर्स में से एक है। इस मीन्स अगर आप सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज कंटेंट लिख रहे हैं तो उसमें दोनों तरह के इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स को लाजमी यूज़ करें। तीसरी वजह, बाउंस रेट डिक्रीज़ होता है। बाउंस रेट का मतलब है कि आपकी वेबसाइट पे एक रीडर आया और उसने किसी और पेज को विज़िट किए बगैर ही वापस चला गया, तो हम ऐसे एक यूज़र को बाउंस कहेंगे। तो बाउंस रेट को भी गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स में से एक समझा जाता है। बाउंस रेट जितना कम हो उतना अच्छा है। आपकी कोशिश होनी चाहिए आपके पेज पे एक बंदा आया है, वेबसाइट पे आया तो वो दूसरे पेजेस पर भी जाए। तीसरी वजह लिंक्स की, आपने एक ब्लॉग लिखा हुआ है, आपने बीच में अपने ही वेबसाइट के दूसरे पेजेस को लिंक्स दिए हुए, वो आपके आर्टिकल को रीड करेगा। लेट से 5-6 आपने लिंक दिए में से किसी एक को भी ओपन करता है, इसका मतलब है वो दूसरे पेज पे जाएगा। ना सिर्फ बाउंस रेट डिक्रीज़ हुआ बल्कि आपको दूसरे पेजेस के ऊपर व्यूज़ भी मिल रहे हैं। बात समझ रहे हैं आप? जितना ज़्यादा टाइम आपकी वेबसाइट पे गुजारे इसका मतलब है गूगल भी इस चीज़ को देखेगा कि यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा है, एक्चुअली यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होगा और रैंकिंग भी इंप्रूव होगी। अब जो दो तरह के लिंक्स हैं इंटरनल एक्सटर्नल, हम डिस्कस करते हैं कि उनको यूज़ कैसे करना है। पहले हम बात कर लेते हैं इंटरनल लिंक्स की। इंटरनल लिंक्स जो कि जिस जगह आपका आर्टिकल पब्लिश होना है उसी वेबसाइट के पेजेस को लिंक देने की बात है। तो नॉर्मली इंटरनल लिंक्स जो हैं बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप आउटलाइन बनाते वक्त इनको यूज़ करें। बीच में आप ब्लॉग्स के पेजेस को भी लिंक दे सकते हैं जो आप इंटरनल लिंक यूज़ कर रहे हैं और आप अपने इवन सर्विस पेजेस को भी दे सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने ओपन की हुई है। सपोज़ कि आप आर्टिकल लिख रहे हैं हाउ टू डू गेस्ट पोस्टिंग और वो पब्लिश होना है ग्लोबक्स आउटरीच वेबसाइट पे। तो पहले क्या किया मैंने कि सिंपल आउटलाइन बनाई हुई है कि वाई डू गेस्ट पोस्टिंग और ये ब्लॉगर्स को आउटरीच करें, अच्छा आर्टिकल लिखें, अच्छी गेस्ट पोस्ट लिखें। तो लेट्स से आप स्टार्टिंग में ऑब्वियसली अगर लिख रहे हैं हाउ टू डू गेस्ट पोस्टिंग, पहले तो आप रीडर को डिफाइन करेंगे गेस्ट पोस्टिंग क्या है। तो मैंने देखा कि ग्लोबक्स आउटरीच की वेबसाइट पर एक आर्टिकल लिखा हुआ है व्हाट इज़ गेस्ट ब्लॉगिंग। तो आप थोड़ा सा खुद से इंट्रोड्यूस करके गेस्ट ब्लॉगिंग क्या है आप आगे इसको लिंक दे दें, बिकॉज आवर टॉपिक इज़ हाउ टू डू गेस्ट ब्लॉगिंग नॉट व्हाट इज़ गेस्ट ब्लॉगिंग। ठीक है, अब ये कि आप जिस वेबसाइट पे पब्लिश होना है उस वेबसाइट को ओपन कर लें। ग्लोबक्स आउटरीच की फॉर एग्जांपल बात की हमने,
तो एक तो तरीका ये है कि आप उधर वेबसाइट के ही डिफरेंट पेजेस देखें जहाँ पे कोई लिंक बन रहा है। फॉर एग्जांपल वाइडू गेस्ट पोस्टिंग की बात हो रही थी, तो वहाँ पर मुझे एक आर्टिकल मिल गया गेस्ट पोस्टिंग के बेनिफिट्स का, आपने वो लिंक डाल दिया है। एक जगह पे हमारी हेडिंग बात हो रही थी रीच आउट टू ब्लॉगर्स, डोबेक्स आउटरीच पे ही आर्टिकल लिखा हुआ है हाउ टू डू ब्लॉगर आउटरीच, मैंने उसका लिंक डाल दिया है। रिमेंबर ये इंटरनल लिंक्स हैं। तो आउटलाइन बनाने के बाद आप साथ यहाँ पे चेक करें अपनी उस वेबसाइट पे जाके कि कौन कौन से पेजेस हैं जो किसी भी तरह से आपकी किसी एक हेडिंग से मैच कर रहे हो, कहीं पे कोई रेलेवेंसी हो, या आपके जहन में हो कि मैंने ये बात करनी है अपने कंटेंट के अंदर और उस बात से रिलेटेड आपको कोई लिंक मिल जाए। एक तो आप तरह से आके 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। दूसरी एक ट्रिक जो मैंने अहमद भाई से सीखी वो थी post-sitemap.xml। ये अगर आप वेबसाइट के लिंक के आगे इस तरह लिखते हैं तो उसके ऊपर जितने भी लिंक्स हैं उस वेबसाइट के वो आपको एक लिस्ट में मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अब मैं कहता हूँ मुझे SEO की टॉपिक पे कुछ चाहिए, उसको लिंक देना है, तो आप सर्च करें SEO, कंट्रोल F करके। यहाँ पे वो मुझे बता रहा है कि कहाँ कहाँ पे SEO वाले कोई हैं लिंक्स, आप उनको ओपन कर सकते हैं, देख लें कि वो रेलेवेंट हैं, तो उस लिंक को आप अपने आर्टिकल के अंदर ऐड कर दें। post-sitemap.xml। तो जब आप आउटलाइन बना लेते हैं तो आपको आउटलाइन बनाते हुए आइडिया हो जाता है कि आपने हर एक हेडिंग के अंदर क्या बात करनी है। जब आपको आइडिया होता है आपने क्या बात करनी है तो आपको लिस्ट को जब आप गो थ्रू करेंगे आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा तो आप देखेंगे येस इट इज़ समवट रेलेवेंट टू माई कंटेंट। और इंटरनल लिंक्स जो से वो सेफ़ होते हैं, उसमें किसी भी तरह की स्पैमिंग नहीं हो सकती। तो ये कि आप जितने भी इंटरनल लिंक्स दें, जितने ज़्यादा दें उतना अच्छा है। आप एग्जैक्ट मैच को इंटरनल लिंक दे दें, कोई मसला नहीं है। तो अब जब एक्सटर्नल लिंक्स की बात आती है तो मैंने यहाँ पर ही इंट्रोडक्शन के अंदर ही आइडिया था कि मैं पहले गेस्ट पोस्टिंग को डिफ़ाइन करूँगा, फिर मे बी मैं कोई गेस्ट पोस्टिंग स्ट्रैटेजी से रिलेटेड बात कर सकता हूँ। तो मुझे सर्च इंजन जर्नल पे एक आर्टिकल मिला था, तो मैं कोई इस तरह का सेंटेंस लेके कि फॉलो आ सेफ गेस्ट पोस्ट स्ट्रैटेजी, मतलब ये एग्जैक्ट पूरा सेंटेंस नहीं, इसके आगे पीछे कोई बात होगी और इस हिस्से के ऊपर मैं ये लिंक लगा सकता हूँ जो कि सर्च इंजन जर्नल का है, वो एक एक्सटर्नल लिंक होगा। अब हम एक्सटर्नल लिंक्स को अगर मज़ीद डिटेल में बात करें, इंटरनल लिंक्स ठीक है सेफ़ है, उन पर इतना मसला नहीं, लेकिन एक्सटर्नल लिंक्स के बारे में आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है। यू हैव टू बी स्केप्टिकल अबाउट देम कि आप किसी ऐसी वेबसाइट को लिंक ना दें जहाँ पे मे बी स्पैम हो, जिसकी अपनी कह लें रेटिंग अच्छी ना हो, क्रेडिबल ना हो, क्योंकि उससे आपकी अपनी वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी ख़राब होती है, ना सिर्फ आपके यूज़र्स के लिए बल्कि सर्च इंजन की नज़रों में भी। तो अगर आप लिंक दे रहे हैं तो पहले एक बार वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी लाजमी चेक करें। डोमेन अथॉरिटी चेक करने के लिए 2-3 मैं आपको यहाँ पर रिकमेंडेशन देता हूँ। एक तो ये है कि आप वेबसाइट SEO चेकर है, ये लिंक यहाँ पे है, वहाँ पे जाके आप किसी भी पेज का लिंक डालेंगे अगर तो वो बता देगा कि इसकी डोमेन अथॉरिटी क्या है। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप अगर क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो मॉस बार है, ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें, तो फिर आप जब भी कुछ भी गूगल पे सर्च करेंगे तो ये उसके नीचे देखेंगे एक बार आ जाती है, ये बताता है कि उस वेबसाइट की DA क्या है। आई रिकमेंड के 70 या उससे ज़्यादा DA हो तो आप एक्सटर्नल लिंक यूज़ करें। फिर सोशल प्लेटफॉर्म्स जो हैं फॉर एग्जांपल फेसबुक, कोरा, इनकी डोमेन अथॉरिटी बहुत अच्छी है, लेकिन बेहतर होगा कि आप उनको लिंक ना दें, क्योंकि वहाँ पे तो कोई भी बंदा कुछ भी पोस्ट कर सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि उधर कुछ भी पोस्ट की गई बात क्रेडिबल होगी। हम डोमेन अथॉरिटी इसलिए चेक करते हैं कि अगर एक वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा है तो वो मोस्ट प्रॉबली क्रेडिबल बात करेगा। फिर एक्सटर्नल लिंक्स लगाते हुए आप एक बार रेलेवेंसी लाजमी चेक करें और कोशिश करें जब आप किसी को लिंक दे ही रहे हैं तो उसके बदले में कुछ यूज़ करें, एक लिंकेबल एसेट ले लें। फॉर एग्जांपल एक इन्फोग्राफिक, अगर उस वेबसाइट में इन्फोग्राफिक है आप वो इन्फोग्राफिक अपने आर्टिकल में लिंक करें, पेस्ट करें और अगले को लिंक दे दें सोर्स में, तो उनको तो फ़ायदा मिल जाता है लिंक के तौर पे, हमें फ़ायदा मिल जाता है कि हमें एक लिंक मिल गया, इन्फोग्राफिक मिल गया। तो अब ये एक्सटर्नल लिंक्स जो हैं इनको यूज़ करते वक्त एक तो डोमेन अथॉरिटी आपने चेक कर ली है, रेलेवेंस चेक कर ली है, लेकिन इसके बाद भी मेक श्योर कि उसका आपके टॉपिक से जहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं कोई लिंक बन रहा हो, ये ना फील हो कि आपने रैंडमली ही किसी को दिया है। फॉर एग्जांपल अब सर्च इंजन जर्नल है, इस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी मेरे ख्याल 90+ है। अब मैंने गूगल पे सर्च किया गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड कोई अच्छी बात, मुझे वहाँ पे मिला कि यहाँ पे इन्होंने गेस्ट पोस्टिंग स्ट्रैटेजी की बात की हुई थी कि अगर आप सेफ गेस्ट पोस्टिंग स्ट्रैटेजी नहीं यूज़ करते तो उस पर उल्टा आपको पेनल्टी पड़ सकती है। इस आर्टिकल में वो बात डिस्कस की गई थी। तो मैं मे बी गेस्ट पोस्टिंग को डिफाइन करके आगे थोड़ा अगले को बता दूँगा कि आप सेफ स्ट्रैटेजी फॉलो करें, और सेफ स्ट्रैटेजी फॉलो करने के लिए मैंने सर्च इंजन जर्नल को लिंक दे दूँगा। यहाँ पर उन्होंने डिटेल में डिस्कस किया होगा कि स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, गूगल क्या चीज़ें चेक करता है। ठीक,
ये लिंक क्या करेगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अगर मैं यहाँ पे कोई इन्फोग्राफिक यूज़ करता या कोई स्टैट शेयर करता तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं अगले को सोर्स के तौर पे लिंक यूज़ करता। अब लिंक जो है वो हमेशा हम एक टेक्स्ट के ऊपर ऐड करते हैं, हाइपर लिंक अप्लाई कर देते हैं। ऐसा टेक्स्ट जिस पे लिंक लगा हो हम उसको एंकर टेक्स्ट कहते हैं। एंकर टेक्स्ट की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, लेकिन उस पर हम एक डिफरेंट सेशन करेंगे। फिलहाल हम डिस्कस करते हैं कि एंकर टेक्स्ट किस तरह का होना चाहिए। अक्सर लोग वन वर्ड के ऊपर लिंक लगा देते हैं, इंटरनल लिंक हो या एक्सटर्नल लिंक हो, दिस इज़ अ वेरी बैड प्रैक्टिस। तो आप एक वर्ड के ऊपर लिंक लगाते हैं तो वो ऐसे फील होता है कि अगला इस लिंक पे क्लिक करेगा तो उसको सिर्फ उस वर्ड की डेफिनेशन मिलेगी। अनलेस आपको डिक्शनरी को लिंक दे रहे हैं एक वर्ड की डेफिनेशन के लिए, वन वर्ड एंकर टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। एक एंकर टेक्स्ट की आइडियल लेंथ 3 to 5 वर्ड्स हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन कोशिश करें कि इंटायर सेंटेंस के ऊपर ही आप लिंक ना लगा दें। ठीक है, पार्शल एक पार्ट हो सेंटेंस का जिसके ऊपर लिंक लगा हुआ हो। और एक एंकर टेक्स्ट जो है इट शुड डिफाइन एग्जैक्टली कि रीडर को पता हो कि मैं जब इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो वो कहाँ जाएगा और उसको क्या मिलेगा। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल ये है कि सपोज आप ग्लोबल एक लिंक दे रहे हैं जो डिस्कस कर रहा है हाउ टू राइट गेस्ट पोस्ट दैट गेट्स अप्रूव्ड। तो हम एक एंकर टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं गेस्ट पोस्ट, उसके ऊपर लिंक लगा दें। अक्सर लोगों ने ऐसा किया होता है, या फिर हम लिख दें गेस्ट पोस्टिंग, लेकिन नहीं, उनको मैंने रेड कर दिया कि दीज आर नॉट वेरी गुड एंकर टेक्स्ट फॉर दिस लिंक, क्योंकि वहाँ पे गेस्ट पोस्ट की बात नहीं हो रही लिंक पे, जैसा कि आपको आइडिया हो रहा है हाउ टू राइट गेस्ट पोस्ट दैट गेट्स अप्रूव्ड के लिए। वहाँ पे बात हो रही है कि आपने गेस्ट पोस्ट को लिखना कैसे है। तो आपका एंकर टेक्स्ट कुछ ऐसा होना चाहिए, राइटिंग अ गेस्ट पोस्ट, हाउ टू राइट अ गेस्ट पोस्ट, या राइटिंग गेस्ट पोस्ट दैट गेट्स अप्रूव्ड। ठीक, कि ये फ्रेजेस पढ़ के रीडर को एग्जैक्टली आइडिया हो जाता है कि वो कहाँ जाएगा और वहाँ पे उसको क्या मिलेगा। अगर ये चीज़ अगले को क्लियर नहीं हो रही तो आप कह सकते हैं आपका लिंक मिसलीडिंग है। और मिसलीडिंग लिंक्स जो हैं उस केस में क्या होता है, अगला लिंक पे क्लिक करेगा, उधर लिंक वेब पे जाएगा, उसको फ़ौरन क्लोज कर देगा। सर्च इंजन यूज़र एक्सपीरियंसेस को स्टडी करता है और वो देखेगा कि आपने एक इररेलेवेंट लिंक यूज़ किया हुआ था, विच कुड मीन कि अगले ने आपको पे किया था मे बी वो लिंक यूज़ करने के लिए, या फिर आपने अगले को वैल्यू ऑफर करने के बजाय मिसलीड किया है। आपकी सर्च इंजन की रैंकिंग इंप्रूव होने की बजाय उल्टा गिर सकती है इससे। फिर कुछ बोनस टिप आपको देता हूँ कि अगर आप आर्टिकल को अपलोड भी खुद कर रहे हैं वर्डप्रेस या CMS वगैरह पे, तो मेक श्योर कि लिंक हमेशा न्यू टैब में ओपन हो। अगर आपका आर्टिकल अगला रीड करता है, लिंक पे क्लिक करता है और वो सेम टैब के ऊपर ही ओपन होता है, इसका मतलब आपका आर्टिकल क्लोज हो गया। हो सकता है अगले ने भी आर्टिकल पूरा ना पढ़ा हो, मे बी दरमियान में लिंक होंगे, स्टार्ट में लिंक होंगे। तो मेक श्योर कि जब अगला क्लिक करे लिंक को तो वो हमेशा न्यू टैब में ओपन हो। ठीक है, ताकि अगला आपके आर्टिकल को भी पूरा रीड कर सके। दूसरी एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि अगर आप एक्सटर्नल लिंक यूज़ करें तो सेम डोमेन को एक से ज़्यादा बार लिंक ना दें। और अगर इंटरनल लिंक्स की बात करें तो आपने ऑब्वियसली एक से ज़्यादा आपने इंटरनल लिंक्स यूज़ करने तो सेम डोमेन तो होगी ही, लेकिन वो इंटरनल लिंक्स हैं, पर आपने सेम पेज को एक से ज़्यादा बार लिंक नहीं करना। ठीक है, अगर लेट से आपने एक वेबसाइट है, एक्सटर्नल लिंक्स की बात करें, एक वेबसाइट है, आपने उसको लिंक दे दिया है, वहाँ पे आपने मे बी कोई इमेज भी यूज़ कर ली, नेक्स्ट जगह पे आप फिर उन्हीं की कोई कहीं भी बात कर देते हैं और उनका कोई इन्फोग्राफिक यूज़ कर लेते हैं, तो आप सिंपली मेंशन कर दें कि अकॉर्डिंग टू दैट वेबसाइट। उनको दोबारा लिंक देने की ज़रूरत नहीं है, आपने लिंक एक बार दे दिया, दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे सेशन, थैंक यू वेरी मच।